बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। आप कहोगे सर आज क्या मिजाज है आपका, पढ़ाने के मूड में नहीं आए हैं क्या? आज आप गाने सुना रहे हैं, बहारों फूल बरसाओ। तो बेटा टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि फूलों से रिलेटेड है, फूलों के बारे में है। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, बात उसकी है। तो आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है, हाई वेटेज वाला भी बन जाता है ना। इफ वी कंसर्न अबाउट 12th बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर आपके नीट एग्जामिनेशन की बात हो, नीट 2025 में करीब 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आपका इस चैप्टर से अकेले क्वेश्चन आया था। तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत है, इससे इंपॉर्टेंस आपको बहुत समझ में आ रही होगी कि ये हाई वेटेज का चैप्टर है और क्लास 12th का पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, वो आपको समझ में आएगा और एक एक टॉपिक करके, हम एक एक लेक्चर करके इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 27 मार्च को आपका पेपर है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चीज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है, इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर करनी है। तो आज उसमें से ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि फ्लावर का स्ट्रक्चर है। उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे फर्दर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आप समझ गए हो, पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब क्या है? क्या बाकी के जो प्लांट हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते, क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, है ना? या फिर क्या फ्लावर में ही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है और किसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती? तो बेटा ऐसा है ना कि जो फ्लावर है ये एक यूनिक कैरेक्टर है, किसका? एंजियोस्पर्म का। किसका? एंजियोस्पर्म का। आपने प्लांट किंगडम में टोटल 5 डिविजन्स पढ़े होंगे। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इन 5 डिविजन्स में से सिर्फ एक डिवीजन ऐसा था जिसके पास ये स्पेशल ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट था, जिसे हम क्या कहते हैं आज की डेट में? एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो ना तो हम एल्गी की बात कर रहे हैं, ना हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ना हम टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, है ना हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म। एंड एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावर एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट, है ना? आपको कहीं पे भी कोई ऐसा प्लांट दिख जाए जिसके पास फ्लावर प्रेजेंट है, जिसके पास फ्लावर प्रेजेंट है, तो आप आंख मूंद के नहीं, मतलब फ्लावर कैसे देखोगे आंख मूंद लो तो मतलब गारंटी के साथ आप एक बात कह सकते हो क्या, कि ये प्लांट और कोई प्लांट नहीं, ये कौन सा प्लांट है? दिस इज द एंजियोस्पर्म प्लांट। ये किसका प्लांट है? एंजियोस्पर्म का। अब एंजियोस्पर्म का मतलब समझे। आपको जिम्नोस्पर्म का मतलब पता है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म के बारे में जिम्नोस्पर्म को, है ना, एनसीईआरटी में भी बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, है ना? जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। हमेशा से स्पर्मा का मतलब हमेशा से क्या है? सीड। हमेशा से स्पर्मा का मतलब क्या है? सीड। तो स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी कि ऐसे सीड जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, दे आर नेकेड, है ना? नेकेड, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। कवरिंग किस चीज की? फ्रूट की, फ्रूट वॉल की, है ना? कवरिंग नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिनके ऊपर सीड की कवरिंग नहीं होती। लेकिन जब एंजियोस्पर्म की बात आती है तो एंजियोस्पर्म में डेवलप होते हैं फ्रूट। किससे? ओवरी से। ओवरी गेट डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओवरी से डेवलप होते हैं फ्रूट, और इसीलिए एंजियोस्पर्म में क्या होता है? आपके जैकेटेड या कवर्ड सीड होते हैं। तो इसी से आपको वर्ड का मतलब आता है, एंजियो का मतलब होता है जैकेटेड। क्या होता है? जैकेटेड, यानी कि जैकेट पहन के आया है, या फिर क्या कह ले? कवर्ड। क्या कह ले? कवर्ड। तो कवर्ड होते हैं, जैकेटेड होते हैं, है ना? इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं, है ना? तो आपको अभी तक बात समझ में आ गई होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी प्लांट्स में होता है। जिम्नोस्पर्म में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला, टेरिडोफाइट्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में भी लिमिटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है आपको, है ना? और भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, पर किन में होता है मैं वही बता रहा हूं। लेकिन फ्लावर में
फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म, फ्लावर से रिप्रोडक्शन किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म। तो आज हम उसी फ्लावर की महिमा को समझने आए हैं, है ना? फ्लावर से रिलेटेड हर चीज, हर एस्पेक्ट को समझने आए हैं। और एक और क्या बात है, अगर देखो चैप्टर को शुरू करने से पहले ना हम हमेशा क्या करते हैं, चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट समझ गए, फ्लावरिंग प्लांट किसके बारे में डिस्कशन होना है वो समझ गए। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना? दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। क्या डिफरेंस होता है, एक क्विक रिवीजन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इंवॉल्व होता है ना? आपने बहुत सारे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, फिशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और बडिंग, है ना? ये सारे क्या है? मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट है, अमीबा है, एक सिंगल है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक से दो इंडिविजुअल बन गए। रिप्रोडक्शन का अपने आप में मतलब क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, यही तो है। एंड रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या करिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन किया जा सकता है, तो रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है ना? एक मेल है, एक फीमेल है, मेल फीमेल डिफरेंट है ना? और इनमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट, गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट। अब गैमेट बना है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तभी तो जाइगोट बनेगा, तभी तो आगे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, है ना? अब यहाँ पे गैमेट नहीं बना है तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, यहाँ पे गैमेट बना है तो फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा, तो जाइगोट इज एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जाइगोट किसमें बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो दीज आर सम ऑफ द कोर डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, है ना? रिप्रोडक्शन क्या है? री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग यंग वन लाइक देमसेल्फ, अवरसेल्फ, है ना? हम अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं अगेन एंड अगेन। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज दिस फिनोमिना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो वही बात करने वाले रहे हैं कि यहां पे प्लांट, देखो ह्यूमंस में आपने देखा होगा, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, है ना, ब्रीडिंग होती है और यंग वन प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन प्लांट्स के बारे में अगर हम समझे तो प्लांट्स में कैसे नए प्लांट्स उगते हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है ना, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो वो ये चैप्टर हमें उस चीज के बारे में समझाता है इन डिटेल, इन ब्रीफ, है ना? अब देखो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है ना? तो सबसे पहले अब देखो एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें लिखी है कि फ्लावर हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग भी लेके आया हूं मैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर क्यों जरूरी है? फ्लावर हमारी बहुत सारी चीजों में काम आता है। सिंस टाइम इमोरल, जब हमको बहुत ज्यादा समझ नहीं थी सभ्यता की, है ना, सोसाइटीज नहीं डेवलप हुई थी, तब भी हम अपने बहुत सारी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हम फ्लावर्स को यूज करते थे। लव रेड फ्लावर, हेट ब्लैक फ्लावर, है ना, सॉरो व्हाइट फ्लावर, पीस व्हाइट फ्लावर, फ्रेंडशिप येलो फ्लावर, है ना? तो फ्लावर आर ऑलवेज देयर फॉर ईच एंड एवरी इमोशन। हर एक फ्लावर को हमने अलग अलग इमोशन से कनेक्ट करके रखा है। तो फ्लावर भले ही आपके प्लांट्स के लिए एक सेक्सुअल ऑर्गन है ना, एक सेक्सुअल ऑर्गन है, उसका एसेंशियल पार्ट है, लेकिन हमारे लिए इमोशनल पार्ट है। हम उसको अपने इमोशन से जोड़ के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में यूज करते, है ना? हर फीलिंग के साथ एक फ्लावर एसोसिएटेड है। किसी की डेथ हुई है, आप डिफरेंट फ्लावर लेके जाओगे, है ना? किसी के यहाँ शादी है, आप बुके लेके जाओगे, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, आप बुके लेके जाओगे, है ना? तो हर फीलिंग के साथ एक फ्लावर एसोसिएटेड है। तो इस यही इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ लिखता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो एनसीईआरटी रीडिंग देखो, ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का पहला आपका टॉपिक है ना, पहला पैराग्राफ है। अब देखो इसमें क्या है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी की, क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो फ्लावर भी नहीं होता, और फ्लावर नहीं होता तो हम जितनी चीजें, जितना यूटिलाइज करते हैं या कहें आपको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं फ्लावर को, वो नहीं होता, है ना? अब देखो, द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, द सेंट एंड परफ्यूम दैट वी स्वेन ओवर, द रिच कलर दैट अट्रैक्ट, और ऑल द देयर आर एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? ये क्या एड मतलब क्या होता है? टूल। यहाँ पे एड, एआईडी, एड का मतलब क्या है? टूल।
है ना, ये सब किसके टूल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है ना। तो ये क्या है, ये क्या बोल रहा है कि हम जितने भी तरह के फ्लावर इंजॉय करते हैं, स्मेल इंजॉय करते हैं, उनकी परफ्यूम्स बनाते हैं, है ना। तो ये हमें क्यों मिला, क्योंकि प्लांट क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और उसी का बाई प्रोडक्ट हम यूज करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देखो, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर द यूज ऑफ अवर ओन सेल्फिश। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि फ्लावर सिर्फ हमारे काम के लिए नहीं है। अब वो बात आई कि प्लांट के किस काम के, है ना। प्लांट को तो क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, फ्लावर क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन, क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, a look at diversity of structure of the inflorescence, flower and floral parts, such an amazing range adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the flower and fruit। अब ये क्या है, फ्लावर हमारा एक मीडियम है टू गेट इनटू द एंड प्रोडक्ट, फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है, ताकि फर्दर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जनरेशन फॉर्म हो सके, उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है ना, प्रोसेस पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये बात हो गई, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, है ना। अब यहां पे देखो इंट्रोडक्टरी ही है, ये भी देखो, ये भी देखो, ह्यूमंस बीइंग हैड एन, अब देखो फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैड बीन इंटीमेट रिलेशन, इंटीमेट मतलब क्लोज रिलेशनशिप, है ना, विद फ्लावर सिंस द टाइम इमोरल, जब हमें जिज्ञासा नहीं थी, जब हम इतना जानकार नहीं थे, तब से हम फ्लावर्स का यूज कर रहे हैं। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट टू एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। इन सब चीजों का क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, है ना, ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, सच एज लव। अब लव से नाम आता है, आपने बॉलीवुड के बहुत सारे गाने भी सुने होंगे, है ना, फ्लावर बेच। जैसे अभी एक गाना बहुत पुराना है, कौन सा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो ये क्या कह रहा है, कवि क्या कहना चाहता है, बहुत गंदा गा रहा हूं पता है, पर ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, है ना। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि मैंने जो फूल भेजा है आपको, वो फूल नहीं, वो क्या है, मेरा दिल है, मेरा इमोशन है, मेरा मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव है ना। तो फ्लावर हमारे लिए क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव, पर प्लांट के लिए क्या है, इट इज अ वेरी एसेंशियल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन है, जिसके कारण क्या होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनेंगे, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये ऑर्नामेंटल भी होते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं इन्हीं सब चीजों के कारण, ठीक है। तो इतनी बात हो गई आपकी इंट्रोडक्टरी। अब देखो एक प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं वो आपको लास्ट में बताना चाहता हूं। चलो एक पेज ऐड करते हैं पहले। हाँ चलो इसमें एक चीज समझते हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। चलो मैं एक प्लांट बनाता हूं, उसमें ये बनाई मैंने, अब मान लो स्टेम, नीचे बना दी मैंने रूट्स, क्या बना दी, रूट्स, ये बना दिया मैंने लीफ, ठीक ठीक है। अब क्या बना दिया, फ्लावर, क्या बना दिया, फ्लावर लास्ट में। चलो रेड बना देते हैं बाबा, ठीक है, फ्लावर बना दिया। तो अब इसमें समझाना क्या चाहता हूं मैं, समझाना ये चाहता हूं कि जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हैंड है, माउथ है, हर चीज की अलग अलग फंक्शनिंग है, वैसे ही प्लांट के भी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन, जैसे देखो ये रूट, ये क्या है, रूट, स्टेम, लीफ। रूट स्टेम लीफ क्या है, रूट स्टेम लीफ आर द वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन है ना, इनका वेजिटेटिव रोल है ना, तभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो किनके थ्रू होता है, लीफ, स्टेम। आप रोज, आपने देखा एक गार्डन में रोज लगा है, अब उस रोज में अच्छे रोज है, तो आप क्या करते हो, उसके तना निकाल के ले आते हो, सीड लाया नहीं, आपने तना, स्टेम काटा, स्टेम काट के लाए और आपने अपने बगीचे में या अपने गमले में उस स्टेम को लगा दिया, तो स्टेम से रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल मोड में क्या होगा, मेल फीमेल गैमीट होगा, सीड होगा, है ना, वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। तो मैं ये बताना चाहता हूं ये क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन, है ना। ब्रायोफाइलम लीफ से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रूट से कौन करता है, आपका स्वीट पोटैटो, है ना, ये सारे क्या करते हैं, स्वीट पोटैटो वगैरह, आपसे टर्निप, आप क्या करते हैं, रूट से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका
सेक्सुअल ऑर्गन। तो सेक्सुअल ऑर्गन कौन है? सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावर। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट। इसमें डिफरेंट मेल पार्ट प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है गाइनोशियम, या जिन्हें हम स्टेमेन या कार्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या है हमारा? सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद अब सर कहोगे फ्रूट क्या है ना? तो फ्रूट लटका दो, यहां पे मान लो एक फ्रूट लटका हुआ है, तो फ्रूट क्या है? फ्रूट एंड सीड आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट। ये क्या है? फ्रूट है ना, फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ना फ्रूट बनेगा और ना सीड बनेगा। ठीक है, वो कैसे होता है, क्यों कह रहे हैं हम ये चीजें, ये चैप्टर आपको आगे समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो वापस से आते हैं, वापस से आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। तो अरे यार कट गया क्या? वो अंडू करें, आ जाएगा। गया 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 गया, आई थिंक गया। चल, ओ है ये। ठीक है, तो ये देखो ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब ये आपको दिख रहा है ऐसे, है ना, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंथर है, फिलामेंट है, पेटल है, ओव्यूल है ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिटेल में समझना है। तो डिटेल में समझना है। अब देखो इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, साथ में कई बार फ्लावर का डायग्राम भी बनाने को बोल देता है। और स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, ये सब चीजें बनाओगे, मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाओगे, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम एक स्टॉक बनाते हैं। क्या बनाएंगे? स्टॉक। स्टॉक क्या कहेंगे? पेडिसल। क्या कहेंगे? पेडिसल। ये क्या है? हमारी गोल मटोल सी स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा? ये है स्टॉक। या हम इसे पेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? डंठल। फ्लावर में देखो, फ्लावर में नीचे एक डंडा लगा होता है ना, जिसके थ्रू वो मेन स्टेम से जुड़ा होता है। तो वो क्या है? स्टॉक। वही क्या है? स्टॉक। और इसी के ऊपर क्या होता है? फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसकी टिप पे, इसकी टिप पे एक बल्जन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। तो अब हम थैलेमस बनाते हैं। एक बेस होता है ना, जिसपे पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है? टिका होता है। ये वो बेस है, और इस बेस को हम क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ये क्या है? ये बेस है। ये बेस है जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। ठीक, थैलेमस। अब देखो इसके ऊपर एक लीफ लाइक ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, ये क्या है? कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स।
है ना, कैलेक्स। ये क्या होता है, इसका फंक्शन बता दे, ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा होगा जब गुलाब छोटा होता है, रोज छोटा होता है, कली होता है, तो उसके आसपास एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको क्या करता है, बड स्टेज में क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है ना। साथ में कई बार वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है कई प्लांट के केसेस में। तो मेनली इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जब बड स्टेज है ना, और जब तक उसको न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत प्रोवाइड करना, ये होता है कैलेक्स का काम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है, रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एसेसरी है, पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, फ्लावर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, पंखुड़ियां, पेटल्स, है ना, वही तो लगती हैं, वही तो सबसे खूबसूरत लगती है, वही तो खूबसूरती दिखाती है, उसी में तो कलर होता है ना। तो वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज है, वो अट्रैक्शन के लिए ही बनी है। हालांकि इंसानों को अट्रैक्ट ज्यादा कर रही है, पर बात क्या है, बात है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनी है, ताकि पॉलिनेशन हो जाए। इंसेक्ट क्या है, दे आर द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना, लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनी। तो यहाँ पे आपका क्या बना देते हैं, कोरोला। यहाँ पे क्या बना देते हैं, कोरोला, जिसे हम क्या कहते हैं, पेटल भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेटल भी। कोरोला बना दिया। अभी बना बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करके आएंगे तो आपको ही फायदा है। ठीक है, ये क्या है, कोरोला, एक ही पेटल बनाई है मैंने, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोरोला। इसका नाम क्या है, कोरोला। ये क्या है, ये कैलेक्स था, ये क्या है, कोरोला। ये क्या है, कोरोला, या जिसे हम पेटल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेपल, है ना, पेटल सेपल। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये सारे एसेसरी ऑर्गन, ये सारे क्या है, एसेसरी ऑर्गन, एसेंशियल ऑर्गन नहीं है ना। इनके बिना ये सब रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, ये सब हेल्प करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं, पर इनके कारण ही रिप्रोडक्शन नहीं हो रही होती। एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, दीज आर एसेसरी ऑर्गन। आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल के डिब्बे में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो मोबाइल है, तो वो क्या है, एसेंशियल पार्ट है। और उसके साथ आपको और भी तो चीजें मिलती है, मोबाइल का कवर मिलता है ना, सिम एजेक्टर मिलता है ना, और चार्जर मिलता है। अब तो अडाप्टर गाया भी करने लग गई कंपनियां, सिर्फ केबल दे देती है ना। तो आपको अंदर मिलती है चीजें, तो मेन चीज क्या है, मोबाइल, बाकी क्या है, एसेसरी। वैसे ही ये सारी चीजें क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, चाहे वो कोरोला हो, चाहे कैलेक्स हो, चाहे थैलेमस हो, चाहे स्टॉक हो, ये सब रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, बट दीज आर नॉट एसेंशियल ऑर्गन, दीज आर नॉट एसेंशियल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ प्लांट, है ना। फ्लावर में एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, एसेंशियल क्या है वो दिखाते हैं अभी आपको। एसेंशियल चीजें याद रखिए, क्योंकि एसेंशियल चीजों से ही काम होना है। चलो, एसेंशियल में आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। क्या कहते हैं, गाइनोशियम। तो ये है आपका स्टिग्मा, ये है उससे निकलती स्टाइल, स्टाइल मारती हुई, और एक बेसल बल्जिंग पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, तो इनकी लेबलिंग कर देते हैं, इनकी लेबलिंग कर देते हैं। चलिए, ये क्या है, ये फ्लैट लैंडिंग सरफेस है, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जो स्टिग्मा और ओवरी को क्या करती है, कनेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल, स्टाइल मारती हुई स्टाइल।
और ये क्या है, बेसल बल्जिंग पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। और इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन्हें मिला के हम कहते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल, या एक और नाम से जानते हैं पिस्टल। क्या कहते हैं, पिस्टल। ठीक है। और इसका जो ग्रुप होता है, इसका जो वर्ल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ये क्या है, वर्ल, ग्रुप ऑफ आपके जो कार्पल है उन्हें हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम। और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखो ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स भी होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स भी होते हैं। देखो ये ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने ओव्यूल उतने सीड। आपने ऐसे फ्रूट्स खाए होंगे जिसमें बहुत सारे फ्रूट होते हैं, जैसे पपाया, जैक फ्रूट, है ना, ये सब क्या है, इनमें बहुत सारे सीड होते हैं। और एक सिंगल सीड वाला भी खाया होगा, मैंगो, है ना, और एप्पल, नहीं एप्पल में तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो बेसिकली जिनमें जितने ज्यादा ओव्यूल उतने ज्यादा सीड। क्यों, क्योंकि ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। तो जितना ओवरी होगा, जितना ओव्यूल होगा, उतना क्या बनेगा, सीड बनेगा, है ना। तो इसके अंदर मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं और सिंगल ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, या फिर रहने दो, आगे बता देंगे। ठीक है, तो लिखिए दो, सुनो, ओव्यूल, है ना, ये क्या है, ओव्यूल। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका नाम देखो, नाम बहुत फैसिनेटिंग है, गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइना वर्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फीमेल, है ना। फीमेल स्पेशलिस्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो भी स्पेशलिस्ट होती हैं, स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ, उनका इंग्लिश में नाम क्या होता है, गाइनोकोलॉजिस्ट, है ना। यानी कि गाइना वर्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फीमेल, है ना, इसे फीमेल से एसोसिएट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गाइनोशियम। इसका नाम गाइनोशियम। अभी मेल का आएगा, मेल में भी वर्ड यूज होता है एंड्रो। एंड्रो वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर मेल। जो मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंड्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, एंड्रोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे भी एंड्रो वर्ड वहीं से लिया गया है, और यहाँ पे मेल। अब ये फीमेल पार्ट है और ये एसेंशियल पार्ट है ना। और इसमें मेल पार्ट भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। क्या कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, या हम उसे स्टेमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन। तो स्टेमन बनाते हैं। चलो, ये आपका स्टेमन बनाते हैं। इसमें एक लंबी डंडी होती है और बल्जिंग पार्ट होते हैं, बाइलोब्ड, है ना, बाइलोब्ड होता है। एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज इसका नंबर वेरी करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारे भाई साहब एंड्रोशियम। ये कौन है, एंड्रोशियम। ये कौन है, एंड्रोशियम। ये लिख देते हैं, नहीं चलो यार, ये है हमारे एंड्रोशियम भाई साहब। इन्हें वैसे तो स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन। ठीक है, और ये जो, अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं। ये है, ये जो डंडी है, इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और इस बल्जिंग पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर। और इन्हें मिला के कहते हैं स्टेमन। इसे मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, है ना। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब ये एंड्रोशियम क्या है, एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, स्टिग्मा स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे आगे का टॉपिक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आना चाहिए और उसकी लेबलिंग आनी चाहिए, कैसे बनाते हैं वो आनी चाहिए। तो एक बार वापस समझा देता हूं। डायग्राम बनाना आना चाहिए था, तो इसलिए डायग्राम बना के दिखाया। फिर से समझ लो, फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। अब मॉडिफाइड शूट क्यों बोला, गोथे ने क्यों कहा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, एक डंडी होती है, स्टॉक या पेडिकल, जिसके थ्रू आपका
मेन स्टेम से आपका फ्लावर जुड़ा होता है, उसके ऊपर एक बेसल बल्जिंग पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, टिका होता है। ठीक, एसेसरी पार्ट कौन कौन है, कैलेक्स, कोरोला और कैलेक्स, करोला, थैलेमस और स्टॉक, पेडिकल, ये सारे क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन। अब देखो रिप्रोडक्टिव एसेंशियल ऑर्गन कौन कौन से है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, है ना, या फिर कार्पेल कह लो या स्टेमन कह लो। अब आपका जो गाइनोशियम है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बेसल बल्जिंग पार्ट जहां पे पॉलन ग्रेन लैंड करेगा वो क्या होता है, स्टिग्मा। स्टाइल जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है, लॉन्ग ट्यूब, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल। और बेसल बल्जिंग पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जहां पे फर्दर पूरी डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, सारे के सारे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो कहां होती है, ओवरी में। वो कहां होती है, ओवरी में। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद या फिर रिप्रोडक्शन के बाद एंड में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, है ना। तो ये हो जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेमन। इसके 2 पार्ट है, एक डंडी है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, और एक बेसल, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, स्वलन स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्टेमन। और इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आई होप आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझ में आया। एक चीज और है, इनका आउटर टू इनर सीक्वेंस पूछता है। तो देखो कैलेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। कोरोला को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। अब ये सर कहोगे सी तो कार्बन है, के से, है ना, अलग अलग और अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल है, पर बायोलॉजी का तरीका थोड़ा अलग है। बायोलॉजी में हम कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से, गाइनोशियम को कैपिटल जी से, और एंड्रोशियम को कैपिटल ए से। एंड्रोशियम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी आउटर टू इनर सीक्वेंस को पढ़े तो क्या आएगा, KCAG। क्या आएगा, KCAG, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये सीक्वेंस है। अब इसको अगर एक ट्रिक से याद करना हो तो लिख लो, क्या है आपका, मान लो आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, है ना, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो फेमस फिल्म बनी है वो कौन सी बनी है, कबीर सिंह, है ना, जिसमें वो मेडिकल का टॉपर रहता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट, उसके प्रोफेसर इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट, टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, टॉपर ऑफ द कॉलेज। पर इसकी क्या दिक्कत है, गुस्सा दिक्कत है ना। तो कबीर सिंह, तो कॉलेज जाओगे, कबीर सिंह बनना नहीं है, पर वो वाला एटीट्यूड रखना है, पढ़ाई वाला एटीट्यूड रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या कह सकते हैं, कबीर चिंग। कबीर चिंग, इसे देखो, कबीर, अब वो सिंह था तो उसको चिंग बना दूं, माय नेम इज चिंगो, कबीर चिंग आ गया, ठीक है, आ गया। कबीर कौन आ गया, कबीर चिंग आ गया। तो ये क्या है आपका आउटर टू इनर सीक्वेंस। बाहर सबसे कैलेक्स, फिर कोरोला, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, है ना। तो ये क्या है, आउटर टू इनर सीक्वेंस, KCAG। यही क्या है आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर, यही क्या है फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब आगे क्या है स्लाइड, आगे आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग है, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने पढ़ा दिया था, है ना। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको किसमें दिया है, आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें क्या क्या है देखो, ये क्या है, बेसल बल्जिंग पार्ट, नीचे आपका थैलेमस है, उसके नीचे पेडिकल है। अब देखो ये क्या है, सेपल, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कोरोला भी कहते हैं, है ना, कोरोला भी कहते हैं। ये क्या है आपका फिलामेंट है, ये क्या है, एंथर है ना। और इन दोनों को मिला के हम क्या कह रहे थे, स्टेमन। और इनके ग्रुप को हम क्या कह रहे थे, एंड्रोशियम, है ना। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों को मिला के हम क्या कह रहे थे, इन तीनों को मिला के हम क्या कह रहे थे, कार्पेल। क्या बोल रहे थे, कार्पेल या पिस्टल, ठीक है। और इनके ग्रुप को हम क्या कह रहे थे, गाइनोशियम। इनके ग्रुप को हम क्या कह रहे थे, गाइनोशियम, ठीक है। और ये क्या है, एंड्रोशियम हो गया ना। अब ये पेटल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स। सेपल को क्या कहते हैं, कैलेक्स। और इसको क्या कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं, पेटल को, है ना, ठीक है। तो ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए है ना। अब थोड़ी सी बातें और दी है, होल्स एंड इन गार्डन फाइंड आउट सम फ्लावर और उसे कल्टीवेट करो, बाकी चीजें करो, ये सब एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की है। अगर फ्लावर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही जाती है जो कि एनसीईआरटी में लिखी है और बहुत बेहतरीन लाइन है, इसको आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छी लगेगी आपको। एनसीईआरटी कहती है फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, है ना। मतलब ये अजूबा है, एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत देखने लायक दृश्य चीज है ना।
मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, और एम्ब्रियो यानी कि जहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। एनसीईआरटी फ्लावर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है ना। तो बायोलॉजी वाले हो तो फ्लेक्स करो। लोग कहें कि ये दिस व्हाट इज दिस, तो लोग कहेंगे फ्लावर, तुम कहोगे यू नो दिस इज नॉट फ्लावर, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मतलब आप भी सुने तो भक्का भक्का रह जाए, हक्का बक्का रह जाए कि भैया हम तो इसको फ्लावर जानते थे, तुम क्या बोल गए भाई, शेक्सपियर के छठे हुए 7वीं संतान के 8वें पोते। तो इस तरीके से अब देखो, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है? ये साइट है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रेड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के वेरियस पार्ट हमने पढ़ा दिया है। फिगर 1.1 विल हेल्प यू द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर, है ना, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट में काम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो ये है आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब देखो, ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। होप कि समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया है तो जुड़े रहे। देखो बात क्या थी ना कि अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी था अपने टेस्ट इंटरव्यूज को लेके। मैं भी पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, है ना, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है अपने लेवल पे जितनी मेहनत हो सकती है करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल से इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि स्टूडियो मेरे घर से बहुत दूर है ना। मुझे दूर तक आना पड़ता है, 12-15 किलोमीटर आना पड़ता है, तब जाके मैं स्टूडियो पे पहुंचता हूँ। सेटअप लगाना, पीपीटी सेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक मैं उसमें बिजी था, लेकिन आज से मैं आपको कमिट कर रहा हूं, आज से डेली वीडियो आएगी टिल योर बोर्ड एग्जाम। 27 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है, तब तक मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊंगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, है ना, वीडियोस, वो सारी चीजें मैं आपकी बायोलॉजी के लिए ले आके आऊंगा। पूरा का पूरा सिलेबस कंसाइज करके जितना इंपॉर्टेंट है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आज शायद 21 है, एक बार डेट चेक कर लूं मैं एक बार और। हाँ, आज 21 ऑफ मार्च है ना। आज से मान लो ये आज वीडियो पड़ जाएगा, इसके बाद मैं रेगुलर आपके लिए इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा। तब तक शिवाय करियर इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बोर्ड जो देने वाले हैं, है ना, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितनी बड़ी फैमिली होगी हमारी, उतना ही ज्यादा खुशी होगी और उतना ही मेहनत करेगा आप लोगों के लिए काम करने के लिए, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, जो कि आपके जेन्युइन फीडबैक है, डाउट भी कमेंट कर सकते हो आप, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।